स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में। लखनऊ यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट जल्दी ही आने वाली है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। साथ में फॉलो अप में नेशनल पीजी कॉलेज के बारे में भी आज हम बात करेंगे, केकेसी के बारे में भी बात करेंगे, और हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, और हर एक कॉलेज में या मेन कैंपस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग का मतलब क्या है और क्या क्या डिफरेंस होगा, क्या क्या आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। इन सारी बातों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे। ज़रूरत होगी तो आप पेन और पेपर लेकर नोट कर लेंगे, वरना बाद में लास्ट मोमेंट पर आप परेशान हो सकते हैं। आपको 10th की मार्कशीट फोटोकॉपी भी रखनी है और सॉफ्ट कॉपी भी रखनी है, ध्यान रखेंगे। पहली स्कैन्ड कॉपी। नंबर 2, 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी भी रखनी है और स्कैन कॉपी भी रखनी है। 10th और 12th की मार्कशीट के साथ साथ इनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, 10th का पास सर्टिफिकेट और 12th का जो सर्टिफिकेट होता है, वो भी आप इनका फोटोकॉपी करा लेंगे और स्कैन करा के भी अपने पास मोबाइल पे या सिस्टम पे, डेस्कटॉप पे रखे रहेंगे। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा, मे बी सीबीएसई बोर्ड में और आईएससी बोर्ड में अभी उनके पास 12th की कुछ बच्चों को ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली है। तो कोई बात नहीं है, जो भी आपके पास नेट वाली कॉपी है उसको सेल्फ अटेस्ट करके उसको स्कैन कर लेंगे और उसके यहाँ पर आप फोटोकॉपी भी निकाल के रखेंगे। यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि फोटोकॉपी के लिए आप हमेशा 2, 3, 4 सेट तैयार रखें, ताकि लास्ट मोमेंट पर कॉलेज में अगर आपकी विजिट होती है तो वहाँ जाने के बाद, या अगर आपको ऑफलाइन रिपोर्ट करना होगा, वो सब अभी हम डिटेल में बताएंगे, तो वहाँ जाकर आप परेशान ना हो, क्योंकि कैंपस में कोविड के चलते फोटोकॉपी ये सब बहुत दूर दराज होगा, तो 1-1, 2-2 मिनट से भी आप अननेसेसरी परेशान हो सकते हैं। तो आप 2-3 सेट बना के रखेंगे डॉक्यूमेंट्स के। अभी तक मैंने क्या बताया आपको, 10th की मार्कशीट चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, उसका सर्टिफिकेट, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम बता रहे हैं ये सब फोटोकॉपी आप 2-2, 3-3 सेट करवा के रखेंगे। साथ ही साथ आप सबकी स्कैन्ड कॉपी भी उसी सीरियल ऑर्डर में रख लेंगे। स्कैन कॉपी करने के साथ साथ आप ये ध्यान रखेंगे कि आप मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे ज़रूर से, प्ले स्टोर में ढूंढ के, रीसाइजर, मतलब जो रीसाइज करता है आपके डॉक्यूमेंट्स के जो साइज़ को कम कर देता है। क्योंकि कभी कभी आपसे ऑनलाइन जब अपलोड करने को अगर कोई कॉलेज आगे बोलेगा तो मे भी उनका केबी फिक्स होगा, तो रीसाइजर भी आपको मोबाइल पे ही हेल्प करेगा। उस समय आपको साइबर कैफ़े भागने की ज़रूरत नहीं होगी और इन सब चीज़ों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो हम लोग बात को कंटिन्यू करते हैं। 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट। इन केस 12th की मार्कशीट आपको नहीं मिली है तो फिर आप क्या करेंगे, जो भी इंटरनेट वाली आपके पास कॉपी है वो ले लेंगे, या डिजी लॉकर वाली कॉपी आप ले लेंगे नेट वाली, उसको स्कैन कर लेंगे और उसी का फोटोकॉपी निकाल लेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी से, आज से ही, जब से ये वीडियो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ज़रूर से कॉलेज को अप्रोच करिए, अपने स्कूल को अप्रोच करिए और थोड़ा सा प्रेशर माउंट करिए, रिक्वेस्ट करिए उनसे कि हमारे एडमिशन काउंसलिंग बिल्कुल फाइनल दौर में है और टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल जमा होता है जिस भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में आप एडमिशन लेंगे। आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल चाहिए होगा। तो टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट इनकेस अगर आपको नहीं मिला है तो आप स्कूल जाइए। अक्सर आमतौर पे ऐसा बोला जाएगा कि आप स्कूल में रिसेप्शन से या आप पेरेंट्स से बात करके आ जाएंगे, भैया टीसी मिल रही है, और वो बताएगा कि टीसी अभी नहीं मिल रही है। आप जाइए और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए और उनको बताइए कि मेरा इन कॉलेजेस में एडमिशन है, कहीं पे मेरा मेरिट में नाम आ गया है और दूसरी जगह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर टीसी चाहिए, ये दैट इज़ मैंडेटरी। तो टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल आप अपने स्कूल से उसको निकलवा के अपने पास रखे रहें और उसकी फ़ोटोकॉपी भी ज़रूर से करवा लें, ज़्यादा कॉपी करवा के रखे रहें। तो अभी हो गए 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट वो आपको रखना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट वो रखना होगा, ओरिजिनल भी और इसकी फ़ोटोकॉपी भी। साथ में ध्यान रखें एफिडेविट, अगर आपका ईयर गैप है तो उसका एफिडेविट लगेगा अलग। ईयर गैप का मतलब हो गया कि अगर आपने इस साल 2020 में 12th नहीं करा, इससे पहले किसी साल में करा है, तो एफिडेविट भी लगेगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि आपने किस रीज़न से अभी तक पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करी और आप किसी और कॉलेज में एडमिशन लेके ऑलरेडी नहीं बैठे हुए हैं, ये आप लिख के देंगे। वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो किसी भी लॉयर से या नोटरी पब्लिक से आप मिलेंगे वो आपको बता देगा। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस के या यूनिवर्सिटी के खुद के अलग से एफिडेविट होते हैं,
कोविड को देखते हुए कुछ कॉलेजेस ने प्रिकॉशनरी मेजर पे आपसे अलग से कुछ मांग रखा है, जिसमें कॉलेज आपसे डिमांड करता है कि आप एफिडेविट में लिख के देंगे कि जो भी आपने ऑनलाइन डिटेल्स दी हैं वो सही हैं। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो भी आप तैयार रखेंगे। साथ ही साथ कुछ कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, नैड को लेकर बात कर रहे हैं। अभी हम आगे भी चलेंगे, नेशनल पीजी केकेसी पे भी चलेंगे, नैड के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो नैड क्या होता है वो भी हम समझेंगे। फिलहाल आपको क्या क्या और करना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है lko.univ.in, तो उसके ऊपर ये होम पेज आएगा और होम पेज पे अगर आप आएंगे तो ज़रूर से आप देखेंगे एडमिशन पे जाएंगे। एडमिशन वाले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। एडमिशन पे जाएंगे और यूजी और पीजी एडमिशन को आप लगातार इसको चेक करते रहेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और वहाँ आपको ज़रूर से पर्टिकुलर रहना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेशनल पीजी कॉलेज की वेबसाइट का होम पेज ये दिख रहा है आपको यहाँ भी अलर्ट रहना है और यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन दिख सकता है। इन केस अगर यहाँ पे नहीं दिखेगा तो अगला पेज मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन बार बार चेंज हो रहे हैं। जैसे अभी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि 10 सितंबर की डेट आ गई थी बीकॉम ऑनर्स बीबीए इन सब कोर्सेज के लिए, तो इस पेज को भी आप चेक करते रहेंगे, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको यहाँ भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें केकेसी जेएनपीजी कॉलेज की, तो जिसके लिए अभी सेकंड मेरिट लिस्ट बहुत तेज़ी से एक्सपेक्टेड करी जा रही है और सेकंड मेरिट लिस्ट आज ही आएगी, ऐसा जेएनपीजी ने कहा है। सेकंड मेरिट लिस्ट आज ही डिक्लेयर होगी, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा नैड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। तो नैड में आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा और यहाँ पर स्टूडेंट्स के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आधार से लिंक करा जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप दिमाग में अपने बना रखेंगे। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी स्कीम है, जैसे शेयर्स होते थे किसी ज़माने में, फिजिकल कागजी शेयर होते थे, फिर वो डीमैट अकाउंट में हो गए, ऐसे ही सारे आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को भी अब ऑनलाइन रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो उसके लिए नैड आपको करवाना पड़ेगा, आपका एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। इन द मीनवाइल ध्यान रखेंगे, जो भी आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर मैसेजेस को चेक करते रहेंगे, टेक्स्ट मैसेजेस, क्योंकि कुछ कॉलेज आपको मैसेज करके इन्फॉर्म करेंगे या फिर अपना मेल चेक करते रहेंगे और मेल में इनबॉक्स और स्पैम दोनों चेक करते रहेंगे। हो सकता हो कॉलेज की मेरिट कहीं से आए या यूनिवर्सिटी से कोई नोटिफिकेशन आए, तो या तो आपको मेल पे आएगा या आपके मोबाइल में मैसेज आएगा या दोनों पे आ सकता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको हर कॉलेज का तरीका अलग अलग है। हो सकता हो कोई कॉलेज आपको बोले कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आप इस दिन कॉलेज में प्रेजेंट होइए, या कोई कॉलेज आपसे बोल सकता है पार्शली कि ये चीज़ें आप ऑनलाइन करिए और बाकी चीज़ें करने के बाद आप एक साथ रिपोर्ट करिए। कोविड को देखते हुए हर कॉलेज की स्ट्रैटेजी अलग अलग है। नोटिफिकेशन ज़रूर देखते रहिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स के सेट बना के रख लीजिए पहले से ही, और सारे डॉक्यूमेंट जितने बताए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट ले लीजिएगा 2-3 सेट, और सबकी सॉफ्ट कॉपी भी रखिएगा। मेल चेक करते रहिएगा, SMS को लगातार चेक करते रहिएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग का हर कॉलेज का प्रोसीजर जो भी होगा वो इसी बीच में से होगा, या तो वो आपको कॉलेज में बुला लेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पर और वहाँ जाकर आपको रिपोर्ट करना होगा। और बेफिक्र रहिए, काउंसलिंग में कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है। इस बात को लेकर कुछ बच्चों में डर है कि सर काउंसलिंग में क्या हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या हमारा GK टेस्ट होगा, क्या हमसे कुछ पूछेंगे 12th के बारे में। नथिंग इज गोइंग टू बी आस्क्ड, कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। वो इत्तेफाक होगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कि कोई टीचर हल्के फुल्के मूड में हो तो आपसे ऐसे कुछ पूछ ले कि 12th में फेवरेट सब्जेक्ट क्या था। काउंसलिंग में केवल आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक करे जाते हैं कि आपने ऑनलाइन जो भरा है वो सही है या गलत है। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए, हम आपको और बताते रहेंगे। इन द मीनवाइल हमने कुछ पढ़ाई वाले रिलेटेड वीडियो भी शेयर कर दिए, उनको भी आप देख सकते हैं। और अगले हफ्ते से मेरे ख्याल से आपको फुल फ्लो में, आप जिस भी क्लास के लिए एडमिशन ले रहे हैं, बीकॉम BBA बीकॉम ऑनर्स, तो आपको फुल फ्लो में यहाँ पर आपको एकेडमिक वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।